हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद और आशा करते हैं कि आप लोग एकदम ज़बरदस्त और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो आप लोग यूपी के एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी जीके को। ठीक, यूपी जीके को आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन। और एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ। सबसे पहले हम यूपी जीके को स्टार्ट करने से पहले, ये है अपना पहला क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें सबसे पहले अपन को सिलेबस डिस्कशन करना पड़ेगा। देखो, किसी चीज़ को, किसी एग्जाम को टारगेट करने से पहले हमें उसका सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, सिलेबस देखने के बाद ही हम उस चीज़ की प्रिपरेशन में लगते हैं और हमें ये देखना पड़ता है कि इसका लेवल कैसा है। ठीक, तो देखो, ये जीएस है, जीके जीएस होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ते रहो, क्वेश्चन का कुछ पता नहीं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, लेवल कैसा आ रहा है, एक लेवल भी तो मेंटेन करना है। और इसके साथ ही साथ हमें जीके जीएस में सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखना है। सिलेबस को ध्यान में रखने के बाद दूसरी चीज़ क्या करना है, हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। ठीक, ऐसा नहीं कि लगे हों कुछ भी पढ़ने के लिए, लगे हैं सो लगे हैं, याद नहीं रख पाओगे इतनी चीज़ें। आखिरकार माइंड ये है, मैं जानता हूँ कि कैसे चीज़ों को याद रखा जाता है, कितनी मुश्किल होती है चीज़ों को याद रखने में। तो अपन आज क्लास 1 को लेकर आए हैं। क्लास 1 में अपन सबसे पहले इसको सिलेबस को देखेंगे। उसमें ध्यान रखना है, ये सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है। इस सीरीज में कम से कम आप ये मान के चलो कि 30 से 40 क्लासेस आएंगी और हर एक क्लास में आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताया जाएगा। ठीक, कंसेप्ट बताए जाने के बाद उसकी मतलब थ्योरी बताई जाएगी। थ्योरी के बाद ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है। क्या होती है? कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा अगर होती है, कन्फ्यूजन अगर बहुत ज़्यादा क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो उस जगह पर हम क्या करेंगे, निमोनिक्स का यूज करेंगे। निमोनिक्स का यूज करेंगे, ट्रिक्स का यूज करेंगे, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपके लिए हमेशा। आज देखो, इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है। ठीक, सिलेबस में क्या है क्या नहीं है ये हमें देखना है। क्वेश्चन का लेवल देखना है, हमें कंसेप्ट को पढ़ना है, थ्योरी को पढ़ना है। इसके अलावा हमें उस थ्योरी के साथ ही साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, ताकि ये तो पता चलेगा कि लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मेन होती है प्रैक्टिस। ये आप अभी सुन लो, जीके जीएस में अगर आपको जीके जीएस याद करनी है तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी और वीडियो को बार बार देखना होगा। तो आप ऐसा प्रयास किया कीजिए। तो आप ऐसा प्रयास किया कीजिए कि वीडियो को एक बार देख लो और नेक्स्ट डे उसको एक बार फिर से देख लो। जब तुम्हें मतलब मन करे ना, जब कि भाई अब क्वेश्चन भूलने लगे हैं और ये वाली वीडियो देख लो, इस टाइप का कंसेप्ट हम भूलने लगे हैं, तो उसको फिर से देख लो। ठीक, और इसके अलावा एक छोटी कॉपी रखा करो देखो अपने पास। सबसे पहले देखो, मैं जो भी पीडीएफ दूंगा उसकी आपको जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। ठीक, तो वहाँ पे जाके आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी, तो नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्हीं नोट्स को निकलवाओ, उनको देखो और उनको पढ़ो। अगर नोट्स बनाना ही है तो बनाते जाओ। ठीक है, और लेकिन बनाओ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जैसे मैं एक वीडियो लाता हूँ तो शॉर्ट नोट्स उसका बनाओ। नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो जाके टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे जाएं, अपना वीडियो मतलब जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करते जाएं। मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँ उस पीडीएफ उस जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ को अपने सामने निकलवा के रख लें, उसका प्रिंट। उसी पीडीएफ से जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँ वैसे वैसे आप उसको देखते जाओ। इसके अलावा प्रैक्टिस पे ध्यान करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस पे ध्यान करनी है। ठीक है, 1 मिनट। क्या करनी है? प्रैक्टिस पे हमें गौर करनी है। ठीक है, तो अपन क्लासेस में थ्योरी करेंगे, थ्योरी करेंगे। अपन क्लास में थ्योरी करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक्स से चीज़ों को याद करेंगे, हर प्रकार से प्रयास करेंगे कि हमें चीज़ें याद हो जाएं अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसको अपन को पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है।
अगर दिक्कत आए ठीक है लिखने में, अगर नोट्स बना लूँ तो और ही बढ़िया है। देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास किया करो, ज़्यादा लंबे नोट्स नहीं बनाया करो। लंबे नोट्स अगर कॉपी आपकी भर गई अगर 200-300 पेज की एक बार, तो वो कॉपी आगे जाके उठाने की हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट से शॉर्ट नोट बनाओ। जो चीज़ें आती हैं उनको नहीं नोट डाउन किया करो, जो चीज़ नहीं आती उनको नोट डाउन करो। जो चीज़ें कठिन है उन ट्रिक को अलग से लिखो। एक पेज बनाओ ट्रिक का कि यहाँ पे इस प्रकार की ट्रिक्स हैं, हम जो कठिन चीज़ें जो हम बार बार भूलते हैं उनको ट्रिक से याद कर लें। वो ट्रिक की अपने आप जो छोटी सी कॉपी है उसको अपने पास रखो, उसको रिवाइज किया करो जिससे चीज़ें याद हों। जो चीज़ें आपको आती हैं उनको नहीं लिखा करो, उनसे बचा करो कि बार बार लिखना ना पड़े। उन्हीं चीज़ों पर गौर करो जो चीज़ें आती नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कभी नहीं आती एग्जाम पर उनको छोड़ा करो। ठीक है, फालतू के कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है कि ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछा गया तो उस क्वेश्चन के चक्कर में पता चला कि 10 क्लासें देख ली और एग्जाम में नए टाइप का ही क्वेश्चन आ गया, फिर वो कुछ काम का नहीं रहा। ठीक, तो ऐसे नहीं करना है, अपन को ध्यान रखना। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्लास में सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को जरूर लाएंगे। क्या करेंगे, एमसीक्यूज को जरूर लाएंगे। ठीक, एमसीक्यूज को जरूर लाएंगे, उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जब अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस के बाद अपन प्रैक्टिस के लिए एक प्लेलिस्ट लाएंगे जिसमें जो पीवाईक्यूज हैं यूपी के, कुछ भी यूपी पीसीएस से लगा के लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ, हर एक एग्जाम के जो यूपी जीके के जो पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस चीज का अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, तो आज हम सबसे पहले देखो सिलेबस देखते हैं। देखो भाई, जीके जीएस में थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है आप लोगों के लिए, जैसा मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, बार बार प्रैक्टिस करना, वीडियो को बार बार देखा करो। ठीक, और ट्रिक का बहुत मतलब जैसी चीज़ें जो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है उनको ट्रिक से ही पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में जाके आप उनको गलती करके ही आओगे। जो चीज़ें एक सी हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर करके चेंज हो रहा है। ऐसी चीज़ें जो एक सी हैं, जैसे मान लो मैंने 6 युद्ध बताया आपको कि 6 युद्ध याद करना है, और उन युद्धों में एक एक दो दो साल का अंतर है। अब कोई भी 6 में से एक युद्ध पूछ लिया तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी आपको, उसमें कन्फ्यूजन होगी। उसको ट्रिक से याद कर लो तो वो भूलेगे भी नहीं और गलती होने के चांस जीरो हो जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट आज हम देखते हैं यूपीजी का सिलेबस। ये अपना यूपीजी के, ठीक है, तो ये है ऑफिशियल सिलेबस, उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश का इतिहास। एक मिनट, ये उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बाद क्या है इसमें, सबसे पहले क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक, उत्तर प्रदेश के इतिहास के अलावा इसमें अपन को मिलेगा संस्कृति, कला, वास्तुकला, ठीक, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ना पड़ेगा, विरासत पढ़नी पड़ेगी, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव। ठीक है, वन और वन्यजीव, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की जो उपलब्धियां उनको पढ़ना पड़ेगा। देखो हम एक चीज में आपको बताएं, सुनो, ये बताएं तो अपन को देखो सबसे पहले यूपी की क्या पढ़नी है, यूपी की क्या पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है। क्या पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, हिस्ट्री अपन को पढ़नी है, यूपी की हिस्ट्री पढ़नी है, यूपी की जियोग्राफी पढ़नी है। ठीक है, जियोग्राफी पढ़नी है। ठीक है, और यूपी की अपन को पॉलिटी पढ़नी है। ठीक, यूपी की इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ठीक, यूपी की क्या पढ़नी है, इकोनॉमिक्स। तो अपन की हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है।
और इसकी यूपी की जो स्टैटिक जीके है अपन को क्या पढ़ना है, यूपी की जो स्टैटिक जीके है उसको अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया ऑफिशियल सिलेबस। अब इस सिलेबस को वाइफरकेट किया है अपन ने, सिलेबस को एक इजी वे में अपन समझ सकते हैं, उसके लिए अपन दूसरी पीडीएफ देखते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो वो ले सकता है। अब अपन दूसरी पीडीएफ को देखेंगे, ठीक है। हैंग हो गया यार। हम्म। तो देखो ये वाली पीडीएफ देखो, इसमें क्या है, थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर गया था, इस वजह से आपको थोड़ी सी असुविधा हुई होगी। कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है ऐसा थोड़ा सा। तो देखो ये है विषय सूची, क्या है, विषय सूची। अब देखो यहाँ पे यूपी जीके के सिलेबस को वाइफरकेट किया गया है, अलग अलग तोड़ा गया है सरल तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन। क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे। इसमें क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश का जैसे मैप हो गया, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हो गए, उत्तर प्रदेश की मैप के रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश की सीमाएं क्या क्या हैं, उत्तर प्रदेश की कैपिटल के आसपास कौन कौन से शहर हैं, स्टेट कैपिटल रीजन में क्या क्या आता है, और इसके आसपास इसकी कितने जिलों के साथ, मतलब एक प्रकार से इसकी जो मैप का जो स्टडी है, मैप का स्टडी करेंगे अपन इसमें। इसके बाद देखेंगे भौतिक विन्यास, ठीक है। भौतिक विन्यास में मतलब यूपी का लेटीट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, क्या कैसा यहाँ पे विन्यास इसका कैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे जलवायु मृदा। आप ये मान के चल सकते हैं कि ये टॉपिक आप एक प्रकार से यूपी जियोग्राफी मान लो, आप क्या मान लो, यूपी जियोग्राफी क्या है, यूपी जियोग्राफी मान सकते हैं आप इनको, ठीक है, मान सकते हैं, ठीक। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु मृदा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन तथा वन्य जीव, ठीक। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, झीलें कौन है, आर्द्र भूमियाँ क्या क्या हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सिंचाई। उत्तर प्रदेश में बांध वगैरह जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, बांध वगैरह, इन सब चीज़ों को अपन देखेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पर्यटन देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन देख लिया। उत्तर प्रदेश में उद्योग देखेंगे, उद्योग धंधे क्या कैसे हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में परिवहन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कला संस्कृति नृत्य मेले महोत्सव उत्सव कला इंपोर्टेंट बहुत ज़्यादा, मतलब इससे ये मान के चलो आप 20 क्वेश्चन में से आपको 2-3 क्वेश्चन यहीं से देखे जाते हैं इस वाले टॉपिक से, के लिए जो स्टैटिक जीके वाला टॉपिक है ये
कला संस्कृति नृत्य मेले उत्सव स्थापत्य कला, 2-3 क्वेश्चन आपको इसी से ही दिख जाएंगे। उत्तर प्रदेश में साहित्य एवं पत्रिका, उत्तर प्रदेश में जनजातियां क्या क्या, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, इन सब चीज़ों को अपन देखेंगे। और इसके बाद महत्वपूर्ण योजनाएं, देखो यूपी में क्या चलती है योजनाएं, देखो आप ये मान के चलो कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में योजना आती हैं, 1 से 2 योजना को वो डायरेक्ट या तो आपसे उसकी सन पूछ लेगा, उसका उद्देश्य पूछ लेगा, या किसी ना किसी प्रकार से वो पूछेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमें योजना पर भी ध्यान देना है, खासकर जो यूपी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जनगणना से संबंधित जो डाटा है उनको भी हमें पढ़ना है। ठीक, जनगणना जो भारत की जनगणना है उसके साथ हम उत्तर प्रदेश की जनगणना को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, बजट हमें पढ़ना है भैया। बजट देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा पुराना हो गया। ठीक, क्या है, ये अपना थोड़ा सा पुराना हो गया, तो अपन बजट देखेंगे नया वाला। क्या देखेंगे, 2026-27 का बजट। 2026-27 के बजट के हिसाब से अपन लेटेस्ट पढ़ेंगे, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। और मतलब और यही सब चीज़ें हैं इसमें, आर्थिक समीक्षा में बजट से रिगार्डिंग चीज़ें आ जाती हैं। तो आशा करते हैं कि आपने पूरा सिलेबस का देख लिया होगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सबसे पहले, ये मेन सिलेबस है। ठीक, और वो हमने ऑफिशियल सिलेबस बताया था। बाकी जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आता जाएगा। ये अपना ऊपर से अपन एक ओवरव्यू ले लिया कि अपन इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज तो थी क्या थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। क्या थी अपनी ये इंट्रोडक्शन क्लास टुडे। आज अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें अपन ने इंट्रोडक्शन किया, कैसे पढ़ना है, क्या अपनी स्ट्रेटजी रहेगी, किस प्रकार से हमें पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, किन चीज़ों को छोड़ना होता है। ठीक है, और कैसे हमें याद करना है चीज़, जो चीज़ कठिन है उन चीज़ों को कैसे याद करना चाहिए, ये सब चीज़ें अपन ने देखी। आगे जाके क्या स्ट्रेटजी रहेगी, हमने सिलेबस को डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई जा रही है, उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को आप शुरू से फॉलो करें। ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। इसी के साथ अपन वीडियो को करते हैं समाप्त। आशा करते हैं बढ़िया से सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा सिलेबस को भैया ध्यान में रखना है अपन को। उसके अलावा अपन को देखो प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी। जीके जीएस का अल्टीमेट रूल है, जीके जीएस का नहीं, हर एक चीज़ का यही रूल है। रटते रहो, लिखते रहो, कुछ नहीं होगा। जितनी चाहे नोट्स बनाते रहो। देखो नोट्स तो बनाना ही है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से नोट्स को बनाना है, उनको पढ़ना है और इस प्रकार बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है। और जो चीज़ें कठिन हैं उनको अपन को ट्रिक से पढ़ना है। इसी के साथ अपन वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में बने रहें। यूपी जीके की प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ओके, जय हिंद।